चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्शिया? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। कितने किस्म के इनर्शिया होते हैं जी? 3 किस्म के इनर्शिया होते हैं। इनर्शिया, सबसे पहले इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। क्या स्टडी करेंगे? इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट। इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट बच्चे क्या होता है? किसी भी बॉडी की टेंडेंसी यानी उसकी ताकत, उसके अंदर हिम्मत कि अगर हम बात करें कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता, यानी स्टेट रेस्ट से वो चेंज नहीं होना है उसने, तो बच्चे उसको हम क्या बोलेंगे? उसका क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। बच्चे क्या होता है ये? तो बच्चे लिखो अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, द tendency of a body to remain, the tendency of a body to remain in its state of rest, in its state of rest, in its state of rest। ठीक है, the tendency of a body in its state of, to remain in its state of rest। मुझे remains नहीं लिखा मैंने। the tendency of body to remain in its state of rest is called inertia due to rest। बच्चे इसमें क्या बोलेंगे? inertia due to rest। बच्चे कभी आपको गाड़ी में धक्का लगा, कभी गाड़ी में गिरे आप? चलो बच्चे एग्जांपल पहले समझाता हूं तो फिर लिखाऊंगा, आपको ध्यान देना। मान लो बच्चे आप एक गाड़ी में बैठे हो, अभी गाड़ी रेस्ट में थी बच्चे, किस में थी? आपकी गाड़ी बच्चे, जिस गाड़ी में आप हो गाड़ी किस में है बच्चे? अभी तो छोटी गाड़ी में धक्के लगते, पहले बसेस होती थी ना, बसेस में गिरते थे लोग, आगे पीछे गिरते थे, कभी किसी के ऊपर कभी किसी गिर जाते थे। तो अभी बच्चे मान लो गाड़ी रेस्ट में, एक बुजुर्ग आया, एक बुजुर्ग है गाड़ी में खड़ा हो गया बच्चे, क्या हो गया? बैठा नहीं, क्या हो गया बच्चे? गाड़ी में वो खड़ा रहा। क्या रहा बच्चे? जैसे ही गाड़ी मूव करेगी आगे, गाड़ी किधर गई बच्चे? वो बूढ़ा किधर गिरेगा? पीछे या आगे? यार विजुअलाइज करो बच्चे, आपको कभी ऐसा हुआ है? आपको पता होगा किधर गिरता है बंदा? पीछे गिरता है बच्चे, पीछे गिरता। धक्का जैसे गाड़ी चलती है ना, तो आप पीछे की तरफ खींचते हो बच्चे, किधर जाते हो? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट की वजह से। क्या होता है बच्चे? जितना हिस्सा आपकी बॉडी का गाड़ी के साथ टच में होता है बच्चे, किस में होता है? उतना हिस्सा गाड़ी के साथ मोशन में आ जाता है। अब जितना हिस्सा गाड़ी में नहीं टच में नहीं है, तो वो हिस्सा रेस्ट में बचे होता है। क्या होता है? किस में होता है बच्चे? अब जैसे ही गाड़ी मोशन में आई, तो वो हिस्सा चाहता है मैं जहां पर हूं वहीं रहूं। मान लो बच्चे इंसान यहाँ पर था, इसकी पोजीशन ये वाली है बच्चे, कौन सी है इसकी पोजीशन? मान लो बच्चे ये उसकी क्या है, इधर पूरा इंसान बनाते हैं बच्चे, बनेगा नहीं अच्छा से, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। ठीक है, ये इसकी टांगे हैं बच्चे, ठीक है, ये गाड़ी के साथ है। कहाँ पर है बच्चे? अब जैसे ही ये गाड़ी मूव करेगी, क्या करेगी? इसका ये वाला हिस्सा बॉडी का, ये किस तरह मूव करना चाहता है बच्चे? किधर जाना चाहता है? बोलो भाई, आगे, क्योंकि ये गाड़ी आगे जा रही थी ना, तो ये हिस्सा भी किधर जाएगा? बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बच्चे जो है वो किस में है? वो रेस्ट में है। किस में बच्चे? वो तो नहीं आगे जाना चाहता, वो क्या चाहता है? मैं जहां पर हूं वहीं रहूं। तो बच्चे ये यहीं पर रहना चाहता है, कहीं पर, इसी प्लेस के पर। ये जो ओरिजिनल पोजीशन मैंने बताई ना बच्चे आपको, यानी ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, बट गाड़ी आगे गई तो बच्चे इसका ये वाला अपर लोअर पार्ट बॉडी का ये भी आगे जा रहा था। कहाँ जाना चाहता था बच्चे? लेकिन ये पीछे की तरफ खींचता है। कौन खींचता? इनर्शिया ड्यू टू। वो कहता है जहां पर है हम वहीं पर रहेंगे, हम आगे मूव नहीं करेंगे। फिर बच्चे होता क्या, हमें गिरते हमारे दांत से टूट जाते हैं, फिर हमें अक्ल आती है कि हमें भी चलना चाहिए था किसके साथ? गाड़ी के साथ। अब इसका बचने का तरीका बच्चे क्या? आपकी पूरी बॉडी गाड़ी के साथ टच में होनी चाहिए, पूरी की पूरी बॉडी। जब सीट पे बैठते हो कभी गिरते हो? नहीं गिरते, चांसेस कम हो जाते हैं गिरने के। समझा की बात बच्चे? जितना हिस्सा आपकी बॉडी का गाड़ी के साथ टच में रहेगा, उतना हिस्सा गाड़ी के साथ मोशन में आ जाएगा। जैसे गाड़ी मोशन में ही बच्चे, वो भी किस में आ जाएगा? लेकिन जो पार्ट नहीं टच में है, तो वो तो बच्चे रेस्ट में रहा, वो पीछे जाना चाहता है। उसकी ओरिजिनल पोजीशन बच्चे देखो, अभी ऐसे समझो, ये जाना चाहता था आगे की तरफ, अपर पार्ट चाहता है मैं इधर अपने पीछे की तरफ, होता नहीं बच्चे, वो पीछे नहीं जाना चाहता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रहना चाहता है। अभी गाड़ी के लिए उसकी ओरिजिनल पोजीशन उसके बैकवर्ड हो जाती है बच्चे। क्या हो जाती है यार? उसके लिए बच्चे क्या हो जाती है? तभी इंसान पीछे की तरफ दिक्का लगता है, यानी गिरता है बैकवर्ड पोजीशन में। किधर जाता है बच्चे? फॉल बैकवर्ड। समझ आ गया क्यों? क्योंकि इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट की वजह से। तो लिखो बच्चे इसको आप।
एग्जाम्पल लिखो, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, या कोई भी बच्चा व्हीकल ले सकते हो, कोई भी ऑटोमोबाइल ले सकते हो। बस के लिए बच्चे इसलिए खटारा होती है ना, उसमें गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, बस बस इसलिए बच्चे बोला। तो अब क्या पता गैलीली के ज़माने में बस हों बच्चे, तभी उसने ये एग्जाम्पल लिखी हुई है ना यहाँ पे। अब बस लिखा बच्चे, फॉल्स बैकवर्ड, फॉल्स बैकवर्ड, फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द, फॉल्स बैकवर्ड, फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द, when the bus, when the bus suddenly, अचानक से, suddenly moving forward, moving forward। अच्छा बच्चे, अगर बस बैकवर्ड में जाती फिर क्या होता, हम किधर गिरते, हम फॉरवर्ड गिरते बच्चे। किधर गिरते, क्योंकि हमने अपनी ओरिजिनल पोजीशन नहीं छोड़नी है बच्चे। और यही तो इनर्शिया भाई, इसी को तो इनर्शिया कहते हैं कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन को किसी कीमत में मत छोड़ो भाई, किसी कीमत में नहीं आपको छोड़ना है बच्चे। इसका रीज़न लिखो, रीज़न लिखो इसका क्यों ऐसा होता है, रीज़न लिख लो, रीज़न। हाँ लिखो बच्चे रीज़न इसका। देखो, व्हेन द बस मूव्स, व्हेन द बस मूव्स, व्हेन द बस मूव्स लिखा, द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, the lower part of his body, when the bus moves, the lower part of his body begins to move, begins to move, begins to move along with the bus, along with the bus, along with the bus, while the upper part of the body, जो बच्चे मैंने समझाया वही लिखा आ रहा हूँ, ठीक है ना। while the upper part of the body continues to remain rest, while the upper part of the body, while the upper part of the body continues to remain, continues to remain at rest, continues to remain at rest due to inertia। किसकी वजह से बच्चे, इनर्शिया की वजह से। वो किस में कंटिन्यू रहेगा बच्चे, रेस्ट में रहेगा। दैट्स वाई अ पर्सन फॉल्स बैकवर्ड, तभी बच्चे इंसान किधर गिरता है। अच्छा बच्चे, पत्तों की बात हम करें, शेक करते हो बच्चे आप किसी पेड़ को, उसके पत्ते क्यों गिरते हैं, ये भी इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट की वजह से गिर जाते हैं। किसकी वजह से बच्चे, किसकी वजह से गिरते हैं। आपने किसी पेड़ को बच्चे, देखो वो पेड़, उसके पत्ते रेस्ट में थे बच्चे, किस में थे, आपने हिलाया, हिलाने से बच्चे आपने क्या किया, पेड़ मोशन में आया, क्या आया बच्चे, उसके पत्ते चाहते थे हम रेस्ट में, हम रेस्ट में ही रहें। किस में रहें बच्चे, किस में रहें, उस रेस्ट में रहने की वजह से वो पत्ते टूट जाते हैं। अगर पेड़ के साथ वो भी हिलना जानते होते तो बच्चे वो टूटते नहीं। ऐसे ही कभी हवा चलती है बच्चे, वो पत्ते चाहते नहीं है कि हम मोशन में आएंगे, इसमें बच्चे अभी वो पार्ट आपको करवाने लगा ना वो एग्जाम्पल, ठीक है ना। पत्ते ये नहीं चाहते कि हम मोशन में आए, तो मोशन में ना आने की वजह से बच्चे वो टूट जाते हैं। समझा की बात आपको। ऐसे बच्चे हम सेकंड केस देखेंगे, इनर्शिया ड्यू टू मोशन। क्या बच्चे, अब जब गाड़ी रुकती है तो हम किधर गिरते हैं, चलती हुई गाड़ी जब रुक जाती है तो हम किधर गिरते हैं, ठीक है बच्चे। लिखो सेकंड, इनर्शिया ड्यू टू मोशन। ये समझ में आ गया अच्छे से। देखो, इनर्शिया ड्यू टू मोशन, द टेंडेंसी, the tendency of a body, the tendency of a body to remain in its state of uniform motion, in its state of uniform motion along the straight line, along the स्टेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ड्यू टू मोशन। बच्चे इसमें क्या कहते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, इनर्शिया ड्यू टू मोशन है। क्या है बच्चे, इज कॉल्ड इनर्शिया। आप सिंपल बच्चे कह सकते हो इनर्शिया ऑफ मोशन, कह सकते हो सिंपल इन शॉर्ट बच्चे आप लिखो इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जांपल देखो बच्चे इसके,
वही गाड़ी है, वही आप हो, वही मैं हूँ बच्चे, ठीक है ना। वही गाड़ी आप बच्चे मूव कर रही थी, आप गिर के आपको संभल चुके बच्चे, क्या कर चुके हो, आपके दांत दो टूट गए, अब गाड़ी में बैठ गए, अभी गाड़ी जा रही थी, अचानक से ड्राइवर हो गया पागल, उसने लगा दी ब्रेक, क्या लगा दिया बच्चे, अब किधर गिरोगे, अगर गाड़ी में खड़े होंगे तो तब किधर गिरोगे, सोचो बच्चे सर। अब एक गाड़ी रुकना चाहती, गाड़ी रुकी, हमारी पूरी बॉडी बच्चे किस में थी, मोशन, बच्चे गिरने के बाद हम मोशन में आ गए थे, हम गिरे ना जब, हम किस में आ गए थे बच्चे, अब हमारी पूरी बॉडी मोशन में थी बच्चे, क्या थी। अभी जितना पार्ट हमारी बॉडी का गाड़ी से टच में होगा बच्चे, क्या होगा, ब्रेक लगने से वो उसी टाइम किस में आ जाएगा बच्चे, रेस्ट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा बच्चे, हमारे पाँव रुकेंगे तो हम आगे ही गिरेंगे, दौड़ते थे बच्चे को हमारे पाँव पकड़े तो हम किधर गिरेंगे, मुंह के बाल आगे, ऐसा होता है कि बच्चे, नहीं होता, ये वैसे ही बात है, पकड़ने वाला हमें दिखता नहीं है, लेकिन पकड़ रहा बच्चे कौन है, इनर्शिया ऑफ मोशन पकड़ रहा है। हम बच्चे जैसे ही चलती थी गाड़ी ने ब्रेक लगाई, हमारे पाँव रुक गए, जगदम बच्चे क्या हो गए, रुके, लेकिन हम बच्चे मुंह के बल आगे गिरेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी किस में थी, वो रुकना नहीं थी चाहती, लेकिन पाँव ने धोखा दे दिया, वो रुक के बच्चे, और धोखे के कारण हम बच्चे कहाँ गिरे, आगे की तरफ गिरे। समझ आ गई बात, यानी हमेशा उल्टी डायरेक्शन में हम गिरते हैं बच्चे, किस डायरेक्शन में गिरते हैं, ये है बच्चे इनर्शिया ऑफ मोशन। हमारी बॉडी मोशन में थी, किस में थी बच्चे, पाउंड रेस्ट में चले गए बच्चे, अकॉर्डिंग टू बस सिचुएशन, अपर बॉडी हमारी बच्चे किस में थी, मोशन में थी, किस में थी, वो आगे जाना चाहती थी, वो आगे की तरफ मूव कर रही थी, इसलिए तो आगे गिरती है बच्चे वो। समझा गए बच्चे बात, कि नहीं बच्चे, वही बात है, समझा, दौड़ते दौड़ते आपके पाँव को पकड़े, आप किधर गिरोगे, आगे गिरोगे ना। समझा गए बच्चे बात, ये बच्चे सिचुएशन आ गई, ठीक है। लिखो एग्जांपल इसकी, लिखो, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस लिखना बच्चा, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस, मूविंग बस, इन अ मूविंग बस, falls forward when suddenly बच्चे क्या होगा, बस स्टॉप, जैसे ही बस स्टॉप होगी बच्चे हम किधर गिर जाएंगे, हम फॉरवर्ड गिरेंगे, ठीक है। इसको भी आप बच्चे एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिख लो, आप लिखो, एक्सप्लेनेशन लिख दो बच्चे, इसके भी हेडिंग दो, एक्सप्लेनेशन, इसकी हेडिंग लिखो, एक्सप्लेन, हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, आप करें स्टार्ट बच्चे। एज द बस स्टॉप, जैसे ही बस रुकी होगी, as the bus stop, lower part of his body comes to rest, lower part of his body comes to rest, lower part of his body comes to rest, हो गया, along with the bus, हो गया यहाँ तक, along with the bus, while the upper part of his body continues to remain in motion due to inertia, and falls forward, और बच्चे कहाँ गिरता है, फॉरवर्ड गिरता है, बच्चे कहाँ गिर जाता है। तो बच्चे ये दो हमारे पास हो गए टाइप्स ऑफ इनर्शिया की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, समझ में आ गए। अच्छा, लास्ट में बच्चे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन करें स्टार्ट, वो भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीसरा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है बच्चे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई भी बॉडी खुद ब खुद कभी भी टर्न नहीं करेगी बच्चे, अपनी डायरेक्शन खुद ब खुद कभी चेंज नहीं करने वाली। फॉर एग्जाम्पल जब गाड़ी चला रहे हो, ये वाली रोड है बच्चे हमारी, ये रोड यहाँ से ऐसे हो रही है बच्चे, ऐसे है, क्या है बच्चे, यहाँ से गाड़ी बच्चे यहाँ से स्ट्रेट पाथ पे जा रही थी। अब ड्राइवर ये बात बोले कि बिना स्टीयरिंग को छुए ये गाड़ी यहाँ से इधर जाए, तो कभी नहीं जाएगी, कभी भी जाने वाली नहीं है बच्चे। तो
तो जो डायरेक्शन को रोकता है बच्चे, जो डायरेक्शन नहीं करने देता, यानी खुद ब खुद डायरेक्शन नहीं ना बच्चे घूमी, खुद ब खुद डायरेक्शन चेंज नहीं ना हो रही, ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन को भी रेजिस्ट करता है पर डायरेक्शन भी आपने चेंज नहीं करनी है, खुद ब खुद डायरेक्शन को भी चेंज नहीं होने देता। समझा के बच्चे बात आपको क्या? अच्छा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि बॉडी की टेंडेंसी, बॉडी की एबिलिटी कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, लिखो बच्चे आता, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी लिखा, टू चेंज बाई इट्स सेल्फ its direction of motion, to change by itself its direction of motion, its direction of motion called inertia of direction। बच्चे हम क्या बोलते हैं, मैं रिपीट करूं बच्चे, the ability of a body to change by itself its direction of motion called inertia of direction। बच्चे इसको हम कहते हैं। बच्चे इसके एग्जांपल जरा लिख लो आप। एग्जाम्पल लिख दो बच्चों, ठीक है। देखो, when a bus takes a sharp turn, when a bus takes a sharp turn, लिखा, a person sitting in a bus, a person sitting in a bus एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। बच्चों वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व्ड पाथ। अच्छा बच्चे, जरा सपोज करो आप किधर जा रहे थे, तो भी आपकी बॉडी इधर मूव कर रही थी बच्चे, इसका ओरिजिनल पाथ कौन सा था जाने वाला, ये वाला, किधर जाने वाला था बच्चे, आप किसी बस में बैठे हो, जैसे ही बस ने टर्न लिया, जैसे ही बस ने बच्चे इधर टर्न लिया होगा, इसको बच्चे बोलते हैं लेफ्ट टर्न। क्या बोलते हैं बच्चे, तो आप किधर जाओगे, राइट साइड। बच्चे आप किधर जाओगे, आपने राइट साइड गिरना है। ऐसे बच्चे अगर गाड़ी जा रही है, तो अगर गाड़ी ऐसे घूमी, इसको बच्चे क्या बोलते हैं, राइट टर्न। क्या बोलते हैं, आप किधर जाओगे बच्चे, इधर जाओगे। किधर जाओगे बच्चे, इसका बच्चे मतलब क्या होता है कि आप अपने डायरेक्शन को नहीं छोड़ते हो। क्या नहीं करते बच्चे, आप अपनी डायरेक्शन को नहीं छोड़ते, तभी बच्चा आपको फोर्स लग जाती है। आप जाना चाहते थे इधर, लेकिन गाड़ी किधर जा रही है, इधर, बट आपके ओरिजिनल पाथ तो यही वाला था, आप इधर ही खींचोगे बच्चे, थोड़े टाइम के तो इधर खींचोगे आप, बाद में तो उधर हो जाओगे। लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बच्चा आपको यहाँ से घूमने नहीं देगी, आपको बोले कि जो आपका ओरिजिनल पाथ है वो उसी पर रहो। तो ओरिजिनल पाथ जाने वाला ये वाला था ना बच्चे, आप जा रहे थे यहाँ से इधर, तो कोशिश करता आपको इधर खींचे, नीचे की तरफ खींचे, आपको अपने ओरिजिनल पाथ के ऊपर लेकर आए, तभी बच्चे आप गिरते हो, आप खींचते हो लेफ्ट और राइट की तरफ जाते हो। आगे गिरना या पीछे गिरना वो इनर्शिया रेस्ट और इनर्शिया मोशन की वजह से होता है। दाएं या बाएं गिरना बच्चे किसकी वजह से होता है, इनर्शिया डायरेक्शन के। मान लो बच्चे आप यहाँ पर हो, ये है ओरिजिनल पाथ गाड़ी का बच्चे, जिस मर्जी का आप गाड़ी बैठे हो, आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो फोर्स, गाड़ी यहाँ से ऐसे घूम रही है बच्चे, आप क्या करोगे, आप किधर जाना चाहते हो, आपकी जो बॉडी की प्रॉपर्टी वो चाहती है कि हम बच्चे किधर रहें, इस तरफ रहे। समझा गए बच्चे बात, यानी वो अपने आप को चेंज करने से रोकती है, वो डायरेक्शन को चेंज नहीं करने देती। समझा गए बात बच्चे, ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। लिखो बच्चे इसके बारे में भी, लिखा यहाँ तक पहुंचे थे आप, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व्ड पाथ बच्चे लिख दिया था, ड्यू टू हिज टेंडेंसी टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो बच्चे ये था हमारे पास इनर्शिया की टाइप्स। क्या थे बच्चे, इसको बोलते हैं इनर्शिया की टाइप्स है बच्चे हमारे पास। अब बच्चे हम लिखते हैं मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। बच्चे मास क्या है, लास्ट टॉपिक आज का बच्चे है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। हेडिंग लिखो बच्चे, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। यानी हम इनर्शिया को बच्चे किस में मेजर करते हैं, मास में। बच्चे किस में बच्चे मेजर करते हैं, बच्चे कैसे समझे इसको भाई, देखो
ये मेरे पास बच्चे एक फुटबॉल है, क्या है, क्या है बच्चे, मान लो बच्चे जितना इसका सरफेस एरिया है, जितना ये आपको गोल नजर आ रहा है, इतना ही बच्चे हमारे पास एक पत्थर भी पड़ा हो, इतना ही बड़ा है, जितना ये फुटबॉल है उतने बच्चे क्या है। साकिब आया, या बच्चा आप में से कोई भी आ सकता है भाई, वो आया बच्चे, इसको किक करता है, क्या करता है बच्चे, इसको किक किया, क्या किया बच्चे, रिजवान आया उसने इसको किक किया, तो पाँव किसका टूटेगा बच्चे, टूटेगा, क्यों, उसका रीजन ये बच्चे, इसका मास क्या था, ज्यादा था, इसका मास बच्चे क्या था, शेप तो दोनों की एक जैसी है ना, ज्यादा फोर्स बच्चे किस पर लगेगी इसका इनर्शिया तोड़ने के लिए, स्टोन वाले पे या फुटबॉल वाले पे, स्टोन, और बच्चे ये क्या हमारे पास फुटबॉल, हमें ज्यादा फोर्स चाहिए, हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी इसका इनर्शिया खत्म कराने के लिए, यानी इसको मूव करवाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगेगी, इसको मूव करवाने के लिए हमें कम फोर्स लगेगी। कम का मतलब बच्चे क्या, इसका मास कम है, और बच्चे इसका मास क्या है, तो जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया भी कम होता है बच्चे, क्या होता है, उसका इनर्शिया बच्चे क्या होता है, जिसका मास ज्यादा बच्चे होता है उसका इनर्शिया भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा का मतलब 3 पढ़े ना टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना बच्चे, उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो रेस्ट में ज्यादा देर तक रहना पसंद करेगा। अब ज्यादा फोर्स बच्चे आपको लगानी पड़ेगी उसके इनर्शिया को तोड़ने के लिए, जिसका मास कम होता है उसमें कम फोर्स लगानी पड़ती है बच्चे उसके इनर्शिया को खत्म करने में। मतलब मोशन में है कम फोर्स लगाएंगे रुक जाएगा, रेस्ट में है कम फोर्स लगाएंगे मूव करेगा। लेकिन बच्चे बड़ी पहाड़ी आपके सामने आ जाए, एक बहुत बड़ी पहाड़ी आ जाए, आप फोर्स लगा वो मूव करेगी, वो नहीं मूव, उसका इनर्शिया ज्यादा बच्चे क्या है, आया समझ। तो बच्चे मास इज द मेजर ऑफ, हम बच्चे इनर्शिया किस में मेजर करते हैं, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम हो। लिखो बच्चे इसके बारे में, देखो मास ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ अ बॉडी, mass of a body is the measure of, mass of a body is the measure of its inertia mass of a body, बच्चे पॉइंट्स में नंबर 1 पॉइंट ये, ठीक है, मास ऑफ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट बच्चे लिखो, इफ अ बॉडी हैज मोर मास, इफ अ बॉडी हैज मोर मास, अगर बच्चे किसी बॉडी का मास क्या है उसका इनर्शिया भी बच्चे क्या होगा, देन इट हैज मोर इनर्शिया, देन इट हैज मोर इनर्शिया। व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग बच्चे क्या होता है, इसका मतलब बच्चे क्या होता है, अगर किसी का मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा बच्चे, इसका मतलब क्या है, इट इज डिफिकल्ट, इट इज मोर डिफिकल्ट, बच्चे लिखो, इट इज मोर डिफिकल्ट टू चेंज द स्टेट, it is more difficult to change the state, to change the state of rest or of uniform motion, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हाँ भाई क्या बात कर रहे थे हम, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है बच्चे, क्या होता है उसका, इसका मतलब क्या, हमें ज्यादा डिफिकल्टी आती है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, तो इट इज मोर डिफिकल्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यहां तक बच्चे समझ में आ गया आपको, एग्जाम्पल लिखो इसके लिए, जो एग्जाम्पल बच्चे मैंने अभी समझा ये वाली लिखनी है, ठीक है ना। इफ वी किक, किक बच्चे वर्ड बहुत प्यारा है ना, किक, मूवी देखिए ना किक कबूतर, देखिए ये बच्चे, हाँ किक कबूतर वाले। देखो बच्चे, इफ वी किक अ फुटबॉल, इफ वी किक अ फुटबॉल इट फ्लाइज लॉन्ग अवे, ये दूर तक जा सकता है बच्चे, कहाँ तक जा सकता है, वही सेम इंसान अगर बच्चे एक फुटबॉल को किक करता है तो वो दूर तक जाता है, वही इंसान आगे बच्चे किसको किक करता है, एक स्टोन को, तो वो हिलता भी नहीं है बच्चे वहां से। देखो बच्चे, इफ वी किक अ फुटबॉल इट फ्लाइज अ लॉन्ग अवे, दूर तक बच्चे जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो हो गया बच्चे समझ। अच्छा, अगेन इफ वी किक अ स्टोन, बच्चे अगर किसको हम किक करेंगे, स्टोन को ऑफ सेम साइज, अगेन इफ वी किक अ स्टोन ऑफ सेम साइज, इफ वी किक अ स्टोन ऑफ सेम साइज, हो गया बच्चे, इट हार्डली मूव्स, वो हिलेगा भी नहीं बच्चे, इट हार्डली मूव्स।
दस स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया देन फुटबॉल। बच्चे इसका मतलब क्या है? किसका इनर्शिया ज़्यादा है? स्टोन का। किससे बच्चे? फुटबॉल से। ठीक है बच्चे, आज फिर इतना ही रहेगा। कल का टॉपिक है हमारा लीनियर मोमेंटम का। किसका? वो हम कंप्लीट करेंगे कल के लेक्चर में, फिर हम लाजम मोशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।